करेंगे यूपी विधानसभा की मतगणना की, जो कि लगातार जारी है। 403 सीटों के लिए मतगणना लगातार जारी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी में बहार कमल और समाजवादी पार्टी को नहीं मिली कामयाबी। बसपा कांग्रेस गायब नजर आई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला स्पष्ट बहुमत। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी राज। रुझानों में बीजेपी 260 और समाजवादी पार्टी को 138 सीटें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नहीं चल पाया कोई भी जादू। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला बहुमत। बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री कप्तान सिंह ने ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने लिखा कि आप पार्टी जीतती है तो सभी का सूपड़ा साफ कर देती है, कहना है सिंह का। आपकी कार्यशैली का अनुकरण करने की जरूरत, कप्तान सिंह का कहना है। उन्होंने ट्वीट करके ये बातें कही। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। यूपी में 273 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना ली है। आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 123 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही। गोरखपुर शहर सीट से बात करें तो सीएम योगी ने 67,000 से वोटों से बढ़त बनाया हुआ है। करहल से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अखिलेश यादव करीब 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वहीं बात करें डिप्टी सीएम की, केशव प्रसाद मौर्य जो कि पीछे चल रहे हैं। देवबंद सीट से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह जीत चुके हैं। सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल कर ली है। जी हां, अभी प्रशासन ने घोषणा नहीं की है। नकुड़ विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से 328 वोटों से आगे हैं। 19वें राउंड में केशव प्रसाद मौर्य करीब 1600 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा की जीत की बात की जाए तो आगरा में 9 से 9 सीटों पर भाजपा का वर्चस्व। 6 सीटों पर वोटों का अंतर 30,000 से ज्यादा। आगरा जिले में गुरुवार दोपहर 2 बजे तक 9 विधानसभा सीटों की मतगणना के बाद नतीजों में भाजपा 9 की 9 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाते हुए फिर से जीत की ओर अग्रसर है। हम बात करते हैं कांग्रेस से। आनंद तारण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जीत, जैसा कि हम स्पष्ट हैं, आंकड़े तथ्य बता रहे हैं, अब चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही हैं, तो अब क्या ही कहे, बताइए। बीजेपी की बड़ी जीत, विस्मय या फिर प्रश्न? हेलो जी आनंद जी। हाँ, दोबारा बोले, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। क्या कहना चाहेंगे योगी राज के बारे में, बीजेपी की बड़ी जीत के बारे में? देखिए, जिस तरह से बातें स्थिति आ रही थी सामने, तो किस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग हुआ, किस तरह से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, किस तरह से ईवीएम पकड़ाई, तो कुछ लोग उनको लेके भाग गए, मतलब ये सब चीजें हैं। और हम हमेशा से बोलते हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कहीं ना कहीं हर बार यही बातें क्यों उठती है? ईवीएम हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं, और हमेशा से रह रहा है। कल भी जो चर्चा हुई थी उसमें भी मैंने यही बात सवाल उठाया था। जीते कोई भी पार्टी, जो विपक्ष की अगर हम बात करना चाहें, तो वो ईवीएम पर आकर गाड़ी रुक जाती है। क्या किसी की जीत को स्वीकार आसानी तरीके से नहीं किया जा सकता? एक सवाल है। क्यों नहीं किया जा सकता? सब करेंगे, लेकिन जिस तरह की हालात बन रहे हैं उससे तो यही समझ में आता ना, पर जिस तरह की चीजें स्थिति आ रही है, किस तरह से विरोध रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और जब रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो वो अलग आ रहे हैं, तो ये सब चीजें दृष्टिगत होती। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी चर्चा में आते थे तो हम जीत रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये समझ से परे है। नहीं, इसको आत्मविश्वास कहा जा सकता है क्या पार्टी का, कि पार्टी को पता है कि शायद उनकी कार्यशैली, शायद उनके काम का तरीका, ये भी कह सकते हैं शायद एक छवि निर्मित कर दी गई है एक पार्टी विशेष की?
नहीं कौन जनता सा के काम बीच करने में, का वहां की तरीका है? जनता के लोग बीच में? चारों तरफ लोग परेशान थे हम्म भारतीय जनता पार्टी के शासन में। हम्म कोरोना काल में किस तरह लोगों को परेशान किया गया, हम्म किस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई हम्म केवल और केवल यातायात के अभाव में। उन्होंने गाड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि एक तरफा किस तरह से माहौल बन गया है। और अगर ईवीएम को छोड़ दिया जाए, इन बातों को दरकिनार कर दिया जाए, तो जीत का कारण क्या हो सकता है? क्या उनके आप एक बात बताइए, उनके प्रचार प्रसार का तरीका सही था, अलग था, भिन्न था, या उन्होंने उन्हीं मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को जनता सुनना चाहती है? देखिए अलगाववाद की तो बात की भाई भाजपा ने, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट सामने आए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बराबर बोलते रहे कि हम तो जीत रहे हैं, मतलब उन्हें पहले से ही अनुमान था कि हम जीत रहे हैं। इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या इसको ऐसा नहीं समझा सकता? आसान भाषा में इसका जवाब, मतलब मैं चाहती हूँ आपसे भी मिले, और मैं शायद ये भी चाह रही हूँ कि जिस तरह से परीक्षा में जब हम बैठते हैं और जब परीक्षा से पेपर देकर बाहर निकलते हैं तो आश्वस्त होते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता 70% डालने से। देखिए एक बात है, तो जो ईवीएम का मामला आया कल परसों जो आया, जो पकड़ाई है मशीनें, उन्होंने बोला साहब हम डेमो करवा रहे थे। भाई डेमो चुनाव से पहले होता है, चुनाव के बाद में होता है? सब तैयारियां पहले होती है बाद में होती है? ये सब चीजें सबके दायरे में, और इन सब चीजों पे विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गीत जी, बिल्कुल विस्तृत हम चर्चा करेंगे। गीत जी। हेलो। हमारे साथ दिव्या गुप्ता जुड़ी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता है वो, आनंद जी, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। दिव्या जी। जी नमस्कार। जी नमस्ते दिव्या जी। बीजेपी यूपी किस नाम से पुकारा जाए? जीत को क्या सिनोनिम दिए जाएं उस जीत को? देखिए मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये विकास के लिए ये एक MY फैक्टर यूपी में बार बार पहले आया करता था, MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर, लेकिन अब उस MY की डेफिनेशन चेंज हो गई है, अब वो मोदी योगी फैक्टर हो गया है, और एक नई डेफिनेशन और आ गई है जिसमें महिला युवा एक फैक्टर जुड़ गया है। तो ये बहुत विकास के लिए जितना काम करा था योगी जी ने, उसके लिए ये प्रचंड बहुमत से ये जो विजय हासिल हुई है, ये एक बहुत करारा तमाचा भी है उन लोगों के गालों पर जो। लेकिन आनंद, दिव्या जी, आनंद जी कह रहे हैं कि ईवीएम शायद एक बड़ा मसला है। ये विलाप अब इनको कहीं बंद करें, ये विलाप अब बहुत पुराना हो चुका है, बाकी कारण है, अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपनी आपकी हैसियत क्या रह गई उत्तर प्रदेश में वो ध्यान दें, और उत्तर प्रदेश क्यों, आप पंजाब में आपको क्या हाल हुआ है वो बताइए। तो आप प्लीज ये विलाप बंद करिए, आप लोग अब काम पे ध्यान दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ है और रहेगी और प्रचंड बहुमत से यहाँ पर रहने वाली है। जनता ने इसे एक बार नहीं 2 बार स्वीकारा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय हुई है। ये लोग तैयार हो बैठे हुए थे कि दोबारा कभी सरकार नहीं रिपीट होती, लेकिन रिपीट हुई, और जनता की चोट रिपीट हुई, तो विकास के लिए रिपीट हुई है, कार्यों के लिए रिपीट हुई है, महिलाओं के लिए रिपीट हुई है, उनको सुरक्षा के लिए रिपीट हुई है, इतने सारे जो काम करे गए हैं हितग्राहियों के लिए, उसके कारण ये सरकार दोबारा आई है। तो योगी जी और मोदी जी दोनों पर विश्वास कायम है जनता का, और इस विश्वास के साथ ही सरकार वापस आई है। तो क्या कहेंगे आनंद जी? बहुत शुभकामनाएं और बधाई पूरे देश की जनता को जिन्होंने पुनः विश्वास जताया है। जी आनंद जी, अब आप क्या कहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या कारण हो सकते हैं ये तो हाथ के पिछड़ने के? कर रही हैं हमारी दीदी भाजपा की प्रवक्ता महोदय, लेकिन एक बात बताइए आप, ये बातें कर रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी का युग वापस आ गया, सब कुछ आ गया, ये भूल जाते हैं कि हम भाजपा की पूरे देश में 2 सीटें थी। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिनके कारण नहीं फर्क क्यों नहीं पड़ा है? हर चीज से फर्क पड़ता है। आपने जितनी बातें ये काम है सर, आनंद जी, ये काम बोलता है, ये मेहनत बोलती है, ये संगठन बोलता है। लोगों में आपस में झगड़े करवाना, ऊंच नीच का भेदभाव करना, ये कौन सा काम बोल रहा है? अराजकता का, बेटियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बेटियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कौन सा काम बोल रहा है? आप लोग अपना
साथ जो बलात्कार हो रहा है उसके बारे में क्या है, आपका कुछ नहीं है कहना? ये भारतीय सर, जनता आप पार्टी की तो सरकार में बेटियों मेरे की हिसाब से आप अपना बेटियों की घर हत्या संभालें। हुई, उन्हें जला दिया गया, आपने उनके परिवार वालों को नहीं बुलाया कितने गया। पापड़ बेलने थे, सब बेल लिए। आपका कोई भी तीर तर्कश का काम नहीं आ रहा है, इसलिए आप ये प्लीज इल्जाम लगाने बंद करिए और अपने कामों पर ध्यान दीजिए मतलब जो आप गलत काम कर रहे हैं, जो आप विध्वंसक काम कर हम रहे हैं, वो कोई सब गलत सही है, काम बाकी नहीं कर जो रहे सब सर। गलत है। अगर गलत जो काम कर आपने रहे आप होते वही तो तो बोल जनता रहे की अदालत में अरे आप हमको बताइए, बहन हमको की न्याय मिलता। इज्जत दारदार हुई, जनता ने बहन की इज्जत पुनः दारदार विश्वास हुई, जताया उसको है। जला कम दिया से कम गया, अब तो उसकी मानिए। लाश को उसके घर वालों को नहीं दिया गया, और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसके बाद आप विकास की बात कर रही, बहनों के साथ किस तरह अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपनी लकीर बड़ी करिए, अपना काम करिए। इंसान का काम बोलता है, इल्जाम नहीं बोलता। दिव्या जी, क्या काम के साथ साथ नाम ने भी जादू चलाया है, मोदी और योगी? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी जी आवाज नहीं आ जी रही मैम। दिव्या जी, अब आ रही मेरी आवाज? जी जी। मैं काम के साथ साथ नाम का जिक्र भी करना चाहूंगी। क्या नाम का जादू भी चला, मोदी योगी? मैं तो पहले कह रही हूँ मैम, अगर ये मोदी योगी नहीं थे तो ये दोनों का इक्वेशन जो है वो बहुत ऐतिहासिक इक्वेशन है, और वो ऐतिहासिक इक्वेशन पर जनता ने दोबारा मोहर लगाई है। उन्होंने दोबारा विश्वास जताया इस बात को लेकर। मतलब यूपी में बुलडोजर वाली बात को जनता ने स्वीकार कर लिया। जहाँ जहाँ बुलडोजर का जिक्र हुआ वहाँ वहाँ प्रचंड बहुमत हुई, और वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बरसाती मेंढक जो चुनाव के तुरंत पहले यहाँ से वहाँ पाला बदल के गए, उसके पहले उनको भारतीय जनता पार्टी सेफ लगती थी। चुनाव के एंड वक्त पहले उन्होंने पार्टी बदल के बोला कि मैं तो यहाँ बहुत घुटन महसूस कर रहा था, और ऐतिहासिक 50,000 वोटों से हारे। कमाल करते हैं ये लोग। कम से कम हम इस तरह से चुनाव अगर होते हैं तो कम से कम एक झांझ निकल आती है बाहर, जो पता चलता है कि आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करती, वो अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं, और उनका हट जाना ही बेहतर होता है। आनंद जी क्या कहेंगे? गांधी छवि भी नहीं चल पाई इस बार तो। पार्टी की अगर सोच के साथ कोई हम कदम ताल कर सकता है तो हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। आनंद जी, दिग्गज नेताओं को भी अब स्वीकार नहीं कर पा रही आम जनता। आपकी पार्टी के मैंने क्या बोला, बड़े चेहरे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है आज, ये भूल जाती कि किस तरह से लोगों पे अत्याचार किया। कोरोना काल में किस तरह से लोग जो पलायन कर रहे थे यूपी की तरफ, उनके साथ क्या सरकार ने व्यवहार किया, ये भी हम सबने देखा है। आपके लेकिन सामने क्या कारण, नतीजे हैं, अब तो स्वीकार करिए। इतना विरोध सरकार का, इतना विरोध होने के बाद, सरकार के मंत्रियों को अपने क्षेत्र में ले जाने के बाद, अगर ये सब चीजें आती तो कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ खिलवाड़ लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाने का काम भी योगी सरकार ने करा है पूरे कोरोना काल में। और जो जिस तरह से वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया है, ये ऐतिहासिक काम सिर्फ योगी और मोदी सरकार ने कर रखा है। इसके पहले कभी टीके लगे नहीं, 70 सालों में कभी टीके नहीं लगे, आपकी सरकार ने लगाए टीके। आनंद जी, सरकार में लगाए, और ऐसा लगता है कि वो सरकार के पैसा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी खजाने का पैसा था क्या? अरे सर आप लोगों ने तो भरपूर इल्जाम लगा दिया था। आपने भरपूर कोशिश करी कि वैक्सीन भी फेंक दिए जाए। राजस्थान में आपने पूरे तक से फेंक दी वैक्सीन। मध्य प्रदेश की राजधानी में तो यही हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी में तो यही हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शनों को किस तरह से गोल हुए हॉस्पिटलों से। करना जानते हैं। चलिए आनंद जी, अगर ईवीएम शब्दों को छोड़ दिया जाए तो आपको क्या लगता है बीजेपी की जीत का बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक है आज वो बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो इतनी बातें कर रहे हैं। भाई क्या कारण है इतना ज्यादा असंतोष होने के बाद, पूरे प्रदेश में असंतोष? फिर क्या कारण? हम तो इसलिए तो बोलना चाहिए, और फिर एंड टाइम पे चुनाव के टाइम पे आप कहाँ रहा असंतोष? क्यों नहीं है बताइए तो असंतोष? सही, आपके पास क्या प्रमाण है? इससे बड़ा प्रमाण संतोष होने का क्या हो सकता है? ऐतिहासिक विजय, ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की विजय है, और आप बोल रहे हैं कि अब दिव्या जी, एक सवाल आपसे भी, जैसे मैंने इनसे पूछा कि बीजेपी की जीत का कारण क्या रहा, तो कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा होगा, या बाकी पार्टियों के हार का कारण क्या रहा होगा? देखिए, मैं फिर आपसे कहती हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन संगठन किसी भी पार्टी की सर्वोपरि माँ होती है। संगठन है तो काम आगे बढ़ेगा। दूसरा, जो हमारा लीडर होता है, जो पार्टी का लीडर है, शासक है, वो अगर मिशन और विजन के साथ काम नहीं करता, उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसको मालूम है कि मुझे अगर उस
हितग्राही तक पहुंचना है, मुझे नीचे तक पहुंचना है, उसने सिर्फ उसी सोच के साथ काम करा होगा, उस कमिटमेंट के साथ काम करा होगा। तो काम बोलता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि काम बोलता है, उनकी मेहनत बोलती है, उन्होंने जो सारा के सारा त्याग तपस्या करी है प्रशासन के लिए, शासन के लिए, वो बोलता है। ये यानी सब किस आकलन तरह से जनता नकार करती सकते है। हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यानी मुखिया के कामों का आकलन जनता करती है, चाहे पार्टी के लोग कुछ भी बोले। जब फैसला पार्टी तो जनता अपना के काम हाथ कर में ही रही होता है तो लेकिन दो जनता तरफा फैसला काम हो करती रहा है। एक पार्टी काम कर रही है और एक शासक काम कर रहा है। तो पार्टी ने अपना संगठन का काम करा, संगठन घर घर तक गया। संगठन ने आप ये बात सोचिए कि रैली अलाउड नहीं थी, कोरोना काल में रैलियां बंद कर दी गई, जिस तरह जनता को डिजिटल रैली और घर घर के माध्यम से ये सारा का सारा प्रयोग हुआ है। इस विषम परिस्थिति में, कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुंची। मैम मेरे को जरा निकलना पड़ेगा, मेरा पार्टी पहुंच चुकी है, कार्यालय पे पहुंचना है। मैम एक सवाल और आपसे रख लेती हूँ दिव्या जी, फिर आप बिल्कुल जा सकेंगी। एक ट्वीट है कप्तान सिंह साहब का, सोलंकी जी का ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी जब जीतती है तो सभी का सूपड़ा साफ कर देती है, उसकी कार्यशैली का अनुकरण करने की जरूरत है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब इस बात को स्टडी करना चाहूंगी कि एक तो उत्तर प्रदेश, एक तो पंजाब में 3 फैक्टर काम करे। जो शिरोमणि अकाली दल ने पूरे चुनाव के पहले जो एक हथियार डाल दिए थे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का लेट हो जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर था कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती रही, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहाँ पे अभी थोड़ा मजबूत नहीं है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. जी दिव्या जी, आप जिस व्यक्ति से बात कर चलिए रहे बहुत हैं बहुत शुक्रिया। उसने हमारे साथ आपकी जुड़े हुए कॉल थे को कांग्रेस होल्ड पर प्रवक्ता रखा है। आनंद तारण जी, कृपया हमारे साथ लाइन जुड़ी हुई पर थी बने बीजेपी रहें। प्रवक्ता दिव्या जी। और यूपी में एक बार फिर से कहना ना होगा, बहारे कमल और सपा को नहीं मिली कामयाबी।